कैसे वेलकम बैक टू फास्ट एंड फ्यूरियस, दिस इज सिंह फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। दोस्त आज हम बात करने जा रहे हैं जोसा काउंसलिंग क्या होता है, कैसे कौन जोसा काउंसलिंग होती है और भैया कौन इसको करवाता है, कौन कौन कॉलेजेस के लिए होती है, कितनी फीस होती है, सबकी यहाँ बात कर रहे होंगे। तो इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर नहीं रह जाएगी दोस्त, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो यार सिंपल सा क्वेश्चन जान लेते हैं, व्हाट इज जोसा। तो भैया जोसा तुम्हारी काउंसलिंग बॉडी है जो कि तुम्हारा आईआईटी, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज और जीएफटीआईज में क्या कराती है, काउंसलिंग कराती है बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस ऑर्डर। तुमको एक प्रेफरेंस ऑर्डर भरने को दिया जाता है जोसा की तरफ से, आप उसको भर देते हो तो फिर आपकी रैंक और उस प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से आपकी काउंसलिंग हो रही होती है, ठीक है। ये बेसिक सा एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं भैया प्रोसीजर होता कैसे, कैसे हमको रैंक कॉलेज अलॉट होता है हमारी रैंक पे। तो जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। जोसा काउंसलिंग में तुम्हारे 6 राउंड होते हैं, ठीक है, 1 2 अप टू 6 राउंड होते हैं तुम्हारे। एक सीसेप का होता है, 2 सीसेप के राउंड्स भी होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले इतना देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो यार तुम्हें प्रेफरेंस ऑर्डर भरने को दिया गया कॉलेज का। प्रेफरेंस ऑर्डर में तुमने क्या भरा, आईआईटी बॉम्बे सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या भरा, आईआईटी दिल्ली। उसके बाद तुमने क्या भरा, आईआईटी कानपुर। उसके बाद तुमने भरा एनआईटी कुरुक्षेत्र, ठीक है। इसमें तुमने सीएस ब्रांच, इसमें तुमने इलेक्ट्रिकल ब्रांच भर दी। ये तुम्हारा प्रेफरेंस ऑर्डर था 1 2 3 4 के हिसाब से, ठीक है। ये तुमने क्या करा, राउंड 1 में बैठ गए इस प्रेफरेंस ऑर्डर को लेके। अब मान लो हो सकता है राउंड 1 में तुमको क्या मिल गया, एनआईटी कुरुक्षेत्र अलॉट हो गया, नंबर 4 वाली चॉइस तुमको राउंड 1 में अलॉट हो गई भैया। अब क्या होगा, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन आएंगे, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड का, ठीक है। अब मान लो तुमको एनआईटी कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रिकल पहले राउंड में ही अलॉट हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गई, एनआईटी कुरुक्षेत्र की यानी कि तुम्हारी 4th नंबर वाली चॉइस तुमको अलॉट हो गई, एनआईटी कुरुक्षेत्र की इलेक्ट्रिकल। अगर तुमने यार यहाँ पे स्लाइड ऑप्शन चूज करा तो क्या होगा, एनआईटी कुरुक्षेत्र तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, एनआईटी कुरुक्षेत्र तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। अब जो एल्गोरिथम होगा जोसा का, वो एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर कोई बेटर ब्रांच का ट्राई करेगा। तो अगर तुमने राउंड 2 में जाते जाते क्या कर दिया, स्लाइड ऑप्शन कर दिया, तो एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर कोई बेटर ब्रांच अवेलेबल होगी इलेक्ट्रिकल से, जैसे कि ईसीई, आईटी, सीएस, अगर ये अवेलेबल होंगी तो वो तुमको क्या कर देगा, वो कोई बेटर ब्रांच तुमको दिला देगा। तो मान लो तुम्हें एनआईटी या आईटी अलॉट हो जाएगी एनआईटी कुरुक्षेत्र की, ठीक है। ऐसा हो सकता है अगर सीट्स खाली हुई एनआईटी कुरुक्षेत्र में आईटी की, ठीक है, फिर सीएस की, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है भैया स्लाइड का ऑप्शन, ठीक है, स्लाइड का ऑप्शन होता है। अब एक बार देख लेते हैं भैया फ्रीज क्या होता है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं फ्रीज क्या होता है, ठीक है। फ्रीज क्या होता है, पहले फ्लोट देख लेते हैं, ठीक है। पहले फ्लोट देख लेते हैं, हमने स्लाइड देख लिया, अब हम देखते हैं फ्लोट ऑप्शन। अगर मान लो आपने राउंड 2 में जाते जाते क्या ऑप्शन चूज कर दिया, फ्लोट चूज कर दिया, आपको राउंड 1 में एनआईटी कुरुक्षेत्र की इलेक्ट्रिकल मिली हुई है, तो एल्गोरिथम क्या करेगा, आपको जो फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली थी उसको हटा देगा। अब वो क्या करेगा, अपना एल्गोरिथम से आपकी 4th नंबर वाली चॉइस काट देगा, इनमें काउंसलिंग आपकी करवाएगा। तो यानी कि आपकी ये वाली सीट चली जाएगी और काउंसलिंग आपकी इनमें होगी। अगर इनमें कोई सीट खाली होगी तो राउंड 2 में आपको वही मिल जाएगी। मान लो आपको आईआईटी दिल्ली की कंप्यूटर साइंस मिल गई, ठीक है। राउंड 2 में आपको अगर आपको ये मिल गई, अभी भी आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, आईआईटी दिल्ली की कंप्यूटर साइंस और आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस। अगर आप यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो भैया फिर से एक बार क्या कर दो, फ्लोट कर दो। तो अगर सीट्स खाली होंगी तो आपको आईआईटी बॉम्बे की सीएसई मिल जाएगी, वरना आप खाली रह जाओगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, फ्लोट करने से पहले छोटी सी बात का ध्यान रखना है, पुरानी आपकी सीट चली जाती है, आपको नए एल्गोरिथम में वापस से एल्गोरिथम आपको ऊपर से नीचे चूज करने को देता है, सॉर्ट करने को देता है, ठीक है। तो फ्लोट करने पे पुरानी सीट चली जाती है तो एल्गोरिथम वापस से सॉर्ट करता है, अगर सीट मिलेगी, वरना कोई सीट नहीं मिलेगी। स्लाइड में क्या होता है, आपकी सीट कंफर्म हो जाती है, कॉलेज ब्रांचेस के अंदर ऊपर नीचे होता है, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है। मान लो, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं। अब मान लो तुमने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। राउंड 2 में आपको यहाँ पे 4th नंबर की चॉइस मिली थी, अब आपने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। तो फ्रीज में जैसे तुम्हें नाम सजेस्ट कर रहा है, होगा क्या, फ्रीज में होगा क्या, फ्रीज कर दिया। मान लो आपने फ्रीज राउंड 2 के लिए, आपको क्या मिला था, एनआईटी कुरुक्षेत्र की इलेक्ट्रिकल मिली थी, एनआईटी कुरुक्षेत्र की इलेक्ट्रिकल मिली थी। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आपकी सीट यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। यानी कि आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र की इलेक्ट्रिकल चाहिए थी, आपको वही मिल गई तो सीट कंफर्म हो जाएगी। अगर आप फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, एल्गोरिथम वहीं रुक जाएगा और आपको सीट वही अलॉट कर देगा। उसके बाद आपकी बाकी की जो सा काउंसलिंग कैंसिल, आप सीसेप में बैठ सकते हो, बिल्कुल बैठ सकते हो कंफर्म करने के बाद, लेकिन आपकी राउंड 6 तक की जो सा काउंसलिंग वही की वही रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगी और आप काउंसलिंग से आउट हो जाओगे। आपको कॉलेज मिल जाएगा एनआईटी कुरुक्षेत्र की इलेक्ट्रिकल ब्रांच। होपफुली आपको समझ आया होगा, कोई भी डाउट रहते हैं तो बता देना। आप बात कर लेते हैं सीसेप की। सीसेप होता है यार, हम स्पेशल राउंड्स भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, जो तुम्हारी बची हुई सीट्स होती है, मान लो यार तुम्हारे आईआईटी बॉम्बे में किसी कारणवश कोई कंप्यूटर साइंस की सीट रह गई, या फिर आईआईटी रुड़की में तुम्हारी 2 सीट रह गई मैकेनिकल की, एनआईटी कुरुक्षेत्र में तुम्हारी 5 सीट रह गई प्रोडक्शन की। जो सीसेप का राउंड होगा वो जो खाली बची हुई सीट्स पे काउंसलिंग करा रहा होता है, वहां भी तुमको प्रायोरिटी ऑर्डर भरना होता है, जोसा की तरह उसमें तुम्हारी वो काउंसलिंग हो रही है, तो कुछ अलग नहीं होता है। सीसेप राउंड भी जोसा की तरह ही होता है, बस सीसेप राउंड खाली सीट जो वैकेंट सीट रह जाती हैं जोसा काउंसलिंग में, उनको फिल करने के लिए होता है।
और वो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जनरल रैंक पे ही वो काउंसलिंग हो रही होती है। अगर ओबीसी SC ST हो तो आपकी जनरल रैंक पे वो काउंसलिंग हो रही होगी, ठीक है। तो वो न्यूएंसेस आपको C7 राउंड में आओगे, फिलिंग करोगे, ऑर्डर्स फिल करोगे, तभी पता लगेगी। उसकी कुछ एक्स्ट्रा फीस होती है जो कि रिफंडेबल होती है कंप्लीटली, ठीक है। तो चलो होपफुली यार आपको सब समझ आ गया होगा कैसी जोसा होती है, क्या C7 होता है, कैसे वो वर्क करती है, कौन उनको वर्क कराता है, कितनी फीस होती है। हाँ, फीस नहीं पता लगी तो 35,000 फीस होती है जोसा राउंड की, ठीक है, जोसा राउंड की, वो जो कि रिफंडेबल होती है कंप्लीटली, वो वेरी करती है, 40 भी हो सकती है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगे वीडियो, कोई डाउट होगा आप जरा कमेंट सेक्शन में बता देना। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ अगर मन कर रहा है, वहां पे फ्री में मेंटरशिप और काउंसलिंग होगी, जेईई एडवांस की प्रिपरेशन की भी टिप्स आपको वहां दे रहे होंगे। तो सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, लाइक कर दो वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज सिंह साइनिंग ऑफ।